अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। ये मेरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियोस मैंने बनाई थी, जिसमें फ़र्स्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि आप रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस किस तरह से चेंज करते हैं, और उसकी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स के थ्रू आपको जो है वो एक्सप्लेन किया था। फिर मेरी सेकंड वीडियो थी। सेकंड वीडियो में हमने चेंज ऑफ टेंस देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि टाइम फ्रेजेस को किस तरह से चेंज किया जाता है, और उसकी भी मैंने बहुत रेलेवेंट एग्जांपल्स जो है वो आपको करवाई थी। आज की क्लास उन दोनों क्लासेस से, उन दोनों लेक्चर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपैरेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसे आप किस तरह से नरेट करेंगे। लेकिन ये वीडियो वही स्टूडेंट्स देखें जिन्होंने मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखी है, अदरवाइज दे मे हैव सम ट्रबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, तो पहले पहली वीडियो देखें, फिर सेकंड देखें, फिर उसके बाद आप मेरी इस थर्ड वीडियो को देखिएगा, तभी ये समझ में आएगी। अदरवाइज आपको हो सकता है कि ये वीडियो कुछ चीज़ें इसमें समझ में ना आए। चेंज ऑफ प्रोनाउन का और चेंज ऑफ टेंस का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंसेज हैं वो कैसे चेंज होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंसेज सबसे आसान हैं और उसमें आप कोई तब्दीली नहीं करते, ना कोई प्रोनाउन चेंज होता है, ना कोई टेंस चेंज होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। सिर्फ आप सिंपली सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं और दैट लगाते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास का जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ लिख देते हैं। शी सेड मैन इज मोर्टल, ये हो जाएगा शी टोल्ड दैट मैन इज मोर्टल। ओके, सेकंड है शी सेड गॉड इज ग्रेट, शी टोल्ड दैट गॉड इज ग्रेट। थर्ड है शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये बहुत ही आसान से सिंपल से हैं। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास जो हैं ये वो सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई कमांड हो या कोई सजेशंस हो। ठीक है, अब ये ओपन द डोर देखें, एग्जांपल लिखी हुई है, तो ये जो ओपन द डोर है इसके अंदर एक कमांड है। प्लीज़ हेल्प मी, ये प्लीज़ लिखा हुआ है तो ये एक रिक्वेस्ट है। क्विट स्मोकिंग, इसके अंदर जो है वो एडवाइस है। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। मदर टू डॉटर, पुट ऑन योर शूज़। मदर, अब देखिए पुट ऑन योर शूज़, इसके अंदर ऑर्डर आ रहा है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा मदर ऑर्डर्ड हर डॉटर टू पुट ऑन शूज़। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखकर सेड टू की जगह कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है वो अब आप खुद डिसाइड करेंगे। ओके, अब इसमें देखिए लिखा हुआ है डोंट बी मैड एट मी। अब डोंट का मतलब हो रहा है कि मना किया जा रहा है किसी काम से, तो ये ऐसे बन जाएगा मैरी फॉरबैड हर अंकल टू बी मैड एट हर। ओके, क्योंकि इसमें मना किया जा रहा है, डोंट जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर किसी काम से मना किया जाता है। ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर नॉट लगेगा। ये सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैरी ऑर्डर्ड हर हर अंकल नॉट टू बी मैड एट हर। ओके, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट है कि आप यहाँ पर फॉरबैड यूज़ करें, फॉरबैड के साथ नॉट यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है डैनियल टू हिज मदर, प्लीज़ वेट फॉर मी। प्लीज़ आ गया विच मीन्स कि रिक्वेस्ट है, तो ये हो जाएगा डैनियल रिक्वेस्टेड हिज मदर टू वेट फॉर हिम। द डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। डॉक्टर ने उनसे कहा कि अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें। जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर हमेशा एडवाइस करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। द टीचर सेड टू मी ओपन योर नोटबुक, तो ये हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ओपन माई नोटबुक्स। इसमें हम रिलेशंस भी देखते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो एक कमांड का सेंटेंस जो है वो यूज़ करता है, वो हमेशा कमांड करेगा। वो एम्प्लॉयर होगा अपने सर्वेंट को, वो भी कमांड करेगा, तो ये रिलेशनशिप भी देखी जाती है। डॉक्टर अगर कुछ कह रहा है तो उसका मतलब है कि वो सजेस्ट करेगा। द कैशियर टू एंजिला गिव मी योर रिसिट। ओके, द कैशियर ऑर्डर्ड एंजिला टू गिव हिम हर रिसिट। अच्छा जी, ये तो एग्जाम्पल्स थी आपके पास
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपको एक्सट्रीम फीलिंग्स दें, जब आप हद से ज़्यादा खुश होते हैं या हद से ज़्यादा आप उदास होते हैं। देखिए शुएब सैड हुर्रे, अब ये हुर्रे आ रहा है, हुर्रे का मतलब कि ये एक्सक्लेमेशन हो रही है विद जॉय, जॉय के साथ, तो हुर्रे की वजह से ये जुमला बन गया शुएब एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। ओके, और टेंस भी चेंज हो रहा है इसमें, देखिए वॉन हैड वॉन में चेंज हो रहा है। ओके, तो हैव की जगह जो है वो आप हैड यूज़ कर रहे हैं, टेंस भी चेंज हो रहा है, प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है, और हुर्रे को आप जो है वो एक्सक्लेम विद जॉय में भी चेंज कर रहे हैं, तमाम चेंजेस एक साथ आ रहे हैं। नाजिया सैड अलाज आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग, अलाज का मतलब होता है अफसोस, ये उदासी में कहा जाता है, तो हम कहेंगे नाजिया एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर डायमंड रिंग। इसमें भी तमाम चेंजेस हो रहे हैं, टेंस भी चेंज हो रहा है। शी सेड टू हर सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट से कहा हाउ फूलिश यू आर, ये एक्सक्लेमेशन है, शी एक्सक्लेम्ड टू हर सर्वेंट विद एंगर दैट ही वॉज फूलिश। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड ओ what a beautiful scene, he exclaimed with joy that the scene was beautiful। ओके, तो ये सारे के सारे आपने जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो थे उसमें जब आपने एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सॉरो का वर्ड यूज़ किया, तो उसके बाद फिर आप जब अगला जुमला जब बनाते हैं तो उसमें से फिर आप एक्सक्लेमेशन हटा देते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन भी हटा देते हैं, और वो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जिसे आप इंटरजेक्शन कहते हैं वो वर्ड भी हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई प्रे हो या कोई विश की जा रही हो। इसकी एग्जांपल्स भी देख लीजिए, शी सेड टू हर नेबर मे यू डाई सून, मतलब अल्लाह करे कि तुम जल्दी मर जाओ, ये इस तरह की, ये बद्दुआ है, इसके अंदर बद्दुआ आ रही है, ठीक है। तो शी कर्स्ड हर नेबर दैट ही माइट डाई सून, कि उसने उसे बद्दुआ दी कि वो जल्दी मर जाए। द टीचर सेड टू मी मे यू सक्सीड इन लाइफ, अब ये भी इसमें विश है तो आ जाएगा द टीचर विश्ड दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ। ओके, नेक्स्ट है अली सेड आई विश्ड लिव्ड इन द माउंटेन्स, अली सेड ही विश्ड ही लिव्ड इन द माउंटेन्स, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अली विश्ड टू लिव इन द माउंटेन, ऐसे भी बन सकता है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट है, शी सेड वुड दैट आई वर अ फेरी, वुड दैट का मतलब होता है काश, काश में परी होती, तो ये सिंपली बन गया शी विश्ड टू बी अ फेरी। यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा अंदाज में जो है वो बन सकते हैं, फिलहाल मैंने एक ही एग्जांपल्स आपको जो है वो करवाई हैं। अच्छा जनाब, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करके अभी आप समझिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब आपने रेट करते हैं तो आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहली बात आप ये ध्यान में रखिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, और दूसरा वो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। दोनों की एग्जांपल्स मैं आपको अभी बता दूंगा। सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि आप जो है वो सेट टू को आस्क में चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट जो है उसके फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, अब ये पॉइंट्स जहन में रखने हैं आपको, ठीक है। पहला स्टेप आपने समझ लिया कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, आपने सेट टू की जगह आस्क लिख दिया या इंक्वायर्ड लिख दिया। सेकेंड स्टेप के 2 पार्ट्स हैं। आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है आपके, तो आप WH वर्ड एज इट इज लिखेंगे, उसमें जो भी WH वर्ड हो, व्हाट हो, वेयर हो, वाई हो, विच हो या हाउ हो, हाउ भी WH वर्ड में आएगा, तो वो आप एज इट इज लिख देंगे। और अगर जुमला आपका WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप जो है वो इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। जैसे अगर हैव से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, इज MR से स्टार्ट हो रहा है, हैव से स्टार्ट हो रहा है, या इवन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू या डिड या डज से स्टार्ट होता है, तो आप वहाँ पर भी जो है वो इफ़ लगाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट टेंसेज में। अच्छा जी, थर्ड इसका स्टेप ये है कि आपने ये स्टेप बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं और उसमें बच्चे गलती करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन है उसको इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना है। इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे आर यू राइटिंग है, तो आपने आर यू राइटिंग को जब आप असर्टिव में चेंज करेंगे
तो वो बन जाएगा यू आर राइटिंग। ये काम करना है आपने, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव फॉर्मेशन में आपको सेंटेंस को चेंज करना है थर्ड स्टेप में। इसमें आपको थोड़ा सा जहन अपना यूज करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप बहुत आसान है कि आप इसमें जो है वो क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और आप जो है वो फुल स्टॉप इसके अंदर यूज करेंगे। अब आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने जो जो इसमें येलो कलर से हाईलाइट किए हुए ये वो चेंजेस हैं जो आप इसके अंदर करेंगे। अब देखिए सबसे पहला सेंटेंस के अंदर जो जो येलो मार्क हैं ये आपने सब चेंज करने हैं। शी सेड टू मी, अब देखें सेड टू को चेंज करना है और आर यू चेंज हो जाएगा ये यू आर में, और एंड में क्वेश्चन मार्क जो है वो फुल स्टॉप में चेंज होगा। व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज आ जाएगा, इसीलिए ये ब्लू कलर में। शी आस्क्ड, सबसे पहला स्टेप ऊपर से पढ़ते जाएं और नीचे इसको करते जाएं। सेड टू की जगह आपने आस्क लिख दिया, शी आस्क्ड मी। ओके, शी आस्क्ड मी हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप के देखें दो पार्ट हैं। अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो वो एज इट इज लिख दें, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर में से कुछ आएगा। यहाँ पर वॉट लिखा हुआ है डब्ल्यू एच वर्ड, तो आपने सिंपल वॉट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, एज इट इज आपने कॉपी कर दिया। बीच में कोई कंजंक्शनल वर्ड दैट वगैरह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड इसके अंदर आप यूज करेंगे। अब ये देखिए आर यू था, तो इसको थर्ड स्टेप में अगर देखें तो ये असर्टिव में चेंज हो रहा है ना, इसकी फॉर्मेशन असर्टिव में लेकर जानी है, तो आर यू चेंज होगा यू आर में। लेकिन ये यू जो प्रोनाउन है ये सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर आ गया आई, और ये टेंस जब चेंज होगा इज एम आर वॉज या वर में चेंज होते हैं, तो ये आर यू जो है वो आई वॉज में तब्दील हो गया। आर जो है वो वॉज में चला गया क्योंकि आई के साथ आप वॉज यूज करते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा कि सेंटेंस की फॉर्मेशन असर्टिव में गई, आर यू को यू आर करना था, लेकिन क्योंकि यू भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज होगा, तो टेंस और प्रोनाउन दोनों हमने चेंज किए, तो ये आई वॉज हो गया। और एंड में आपने सिंपल राइटिंग लिखा, और आखिरी चेंज बहुत आसान है कि क्वेश्चन मार्क आपने हटाकर आपने फुल स्टॉप लगाया। हम इसको फुल स्टॉप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं है, जो एक क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम किसी और को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो किसी और को बता रहे होते हैं। हम उस वक्त पूछ नहीं होते, हम ये कह रहे होते हैं कि उसने ये सवाल उससे पूछा, ठीक है। कोई लड़की थी जिसने मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। अब इस बात को जब मैं रिपीट करूंगा तो मैं सामने वाले शख्स को बताऊंगा, बल्कि उससे पूछूंगा नहीं, तो इसीलिए ये इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब की है, डब्ल्यू एच वर्ड की एक एग्जांपल हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल देख लीजिए। अली सेड टू हर हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। अब सिंपल आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऊपर के स्टेप्स रीड करते जाइए। पहला स्टेप है कि सेड टू को आस्क में चेंज करना है, आपने कर दिया अली आस्क्ड हर, ठीक है। दूसरे स्टेप के दो पार्ट हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लिखें। अब इसमें डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, इसमें हैव यू आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इफ़ या वेदर में से कुछ लगेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपल इफ़ यूज़ कर लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपने इसको जो है वो असर्टिव फॉर्मेशन में लाना है, तो हैव यू चेंज हो जाएगा यू हैव में, लेकिन अब ये यू भी चेंज होगा और हैव भी चेंज होगा। तो ये यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से जब चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट हर था, तो हर की जगह शी आ गया, और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट था, वो चेंज हो गया, पास में जब गया तो हैड आ गया, तो ये बन गया इफ शी हैड। और आगे वाला सेंटेंस देखिए कंप्लीटेड हर टास्क, ये एज इट इज आ गया। और लास्ट स्टेप जो था कि क्वेश्चन मार्क को आपने चेंज करना है फुल स्टॉप में, तो ये लीजिए लास्ट में फुल स्टॉप भी आ गया। इस तरह से आपने इन चार स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। आई होप कि मैंने इसको बहुत आसान करके आपको बताया है। यू विल नॉट हैव इनफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक दो मरतबा ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द practice exercises of interrogative sentences. Adil said to Rabel, what do you want? Adil asked Rabel what she wanted. प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, और जब असर्टिव में गया तो ये डू का वर्ड एडिशनल था, ये हट गया। यू वांट था तो ये हो गया शी वांटेड, और फुल स्टॉप हटकर फुल क्वेश्चन मार्क हटकर फुल स्टॉप लग गया। बॉस सेड टू हिज पीए व्हाई आर यू सैड टुडे, तो ये हो जाएगा बॉस आस्क्ड, पहला चेंज, हिज पीए सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया, डब्ल्यू एच वर्ड था वाई एज इट इज आ गया, आर यू को यू आर में चेंज करना था लेकिन यू चेंज होगा पीए ऑब्जेक्ट के लिहाज से, ऑब्जेक्ट पीए था, पीए की जगह ही आ गया, और आर वॉज में चेंज हो गया।
तो ये बन गया, प्रोनाउन भी चेंज किया, टेंस भी चेंज किया, तो ये बन गया वाई ही वॉज सैड, टुडे को चेंज कर दिया दैट डे में। अब ये तमाम चेंज आप जो है वो करते जा रहे हैं साथ साथ। इंटरव्यूअर सेड टू द कैंडिडेट व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, सो इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट व्हाट हिज क्वालिफिकेशंस वर, व्हाट हिज क्वालिफिकेशंस वर। असर्टिव में जब जाएगा तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, प्लेसमेंट देख लीजिए, इसमें सिंटेक्स एरर मत कर दीजिएगा। व्हाट वर हिज क्वालिफिकेशंस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बन जाएगी। व्हाट हिज क्वालिफिकेशंस वर बनेगा, ये असर्टिव फॉर्मेशन में बनेगा। द जज सेड टू नबील वाई डिड यू बीट योर सर्वेंट, तो आ जाएगा द जज ऑर्डर्ड नबील वाई ही हैड बीटन हिज सर्वेंट। पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में चला गया। अदील सेड टू मी वाई डू यू कंपेयर योर सेल्फ विद द gangster, with the gangster, with the youngster. Adil asked me why I compared. अब देखें इसमें do था, ये एडिशनल वर्ड होता है जो इंटेरोगेटिव बनाते हुए आप यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये एडिशनल वर्ड है। जब असर्टिव में जाएगा तो ये डू हट जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जब असर्टिव बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट में था तो पास्ट में जाएगा तो आई कॉम्पेयर्ड हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा वाई आई कॉम्पेयर्ड माई सेल्फ विद द यंगस्टर। ठीक है, ये यंगस्टर है, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी ज़रा। तो कायनात सेड टू आलिया व्हेन आर यू विजिटिंग लाहौर, कायनात आस्क्ड आलिया व्हेन शी वाज विजिटिंग लाहौर। द लीडर सेड टू पब्लिक व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, द लीडर आस्क्ड पब्लिक व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस वर फ्रॉम देम। ये सारी की सारी एग्जांपल्स, और मज़ीद इसमें एग्जांपल्स भी हैं, ये भी देख लीजिए। शी सेज एम आई लुकिंग गॉर्जियस, शी आस्क्स, अब देखें ये प्रेजेंट है रिपोर्टिंग वर्ब। इफ़ शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, तो इसमें हमने टेंस का चेंज नहीं किया, एम प्रेजेंट था, इज़ भी प्रेजेंट है, हमने यहाँ पर वॉज यूज़ नहीं किया। ही सेड एम आई नॉट लुकिंग हैंडसम, ही आस्क्ड इफ़ ही वॉज नॉट लुकिंग हैंडसम। जावेद सेड टू बिलाल विल यू कम early today from office, Javed asked Bilal if he would come early that day from office. Ali said to Alina, can you solve this puzzle? Ali asked Alina if she could solve that puzzle. Sajid said to Sumbul, do you know everything about him? Sajid asked Sumbul if she knew everything about it. Present था, past में चला गया। Adil said to me, have you read the book? Adil asked me if I had read the book. She said to Hina, did I not telephone you in the morning? तो बन जाएगा she asked Hina if she had not telephoned her in the morning. और ये लास्ट सेंटेंस है, you said to Bina, do you have trust in God? You asked Bina if she had trust in God. इससे पहले वाली जो एक्सरसाइजेज थी वो WH वर्ड की थी, और ये वाली एक्सरसाइजेज जो है वो हेल्पिंग वर्ब की हैं। आई होप कि ये आज का जो वीडियो है आज की आप लोगों की समझ में आई होगी। आई मेड इट ईजी फॉर यू, मैंने इसको बहुत आसान किया है, और इसकी एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छी और कॉम्प्लिकेटेड और बेहतरीन एग्जांपल्स निकाली हैं जो आपके कोर्स से रेलेवेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन के लेवल पर, और इवन 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी जब ये कर लेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।